हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं स्टेटस टूल बार कस्टमाइज़ कैसे किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे होम में, ब्लॉक, टॉलरेंस 0.01, कैलकुलेट, एक्सेप्ट। सबसे पहले हम वर्कलेन करेंगे, क्योंकि वर्कलेन जब तक हम सेट नहीं करेंगे इसका हम कोई टूल नहीं क्रिएट कर सकते। और टूल क्रिएट करने के बाद हमें ये स्टेटस टूल बार ये जो दे रखा है ये कस्टमाइज़ करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए फिर करेंगे क्रिएट वर्कलेन, वर्कलेन पोजीशन ऑन ब्लॉक, इस पर क्लिक करेंगे, वर्कलेन अपने तैयार करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, एक्टिवेट कर देंगे। ये वर्कलेन हमारा रेडी हो चुका है। ब्लॉक में जाएंगे, फिर से इसे एक बार कैलकुलेट कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। अब उसके बाद जाते हैं दोस्तों हम टूल पाथ में। टूल पाथ में हम कोई भी टूल पाथ ले लेते हैं, जैसे कि हम कॉन्सेंट जेड फिनिशिंग ले लेते हैं और ओके करते हैं। जैसे हम कौन से जेड फिनिशिंग ओपन करते हैं, सबसे पहले हम जाएंगे टूल में। टूल में जाने के हम टूल कोई सा भी ले लेते हैं, जैसे कि हम 12 का एंड में ले लिए। ठीक है, लेंथ इसकी 40 कर देते हैं और नाम रख देते हैं यहाँ पे 12-END-MILL। ठीक है, अब कॉन्सेंट्रेट फिनिशिंग में जाते हैं। अब आते हैं दोस्तों हम कस्टमाइज टूल बार पे। जैसे कि हमारा ये टूल बार दे रखा है, देखिए ये कर्सर रीडिंग दिखा रखा है, ये वाला जहाँ पे हम कर्सर ले जाते हैं, अपना कर्सर रीडिंग होती है। ये डाया दे रखा है, ये आपके टॉलरेंस दे रखी है। ठीक है, और इसी तरीके से ये रेडियस दे रखा है। अब हम आपको बताते हैं, जैसे कि ये मिनिमम स्टेप डाउन दे रखा है। ठीक है, ये हम कैसे जानेंगे इसके अंदर मिनिमम स्टेप डाउन कितना डाल सकते हैं। मतलब हम जब चेक करते हैं टूल पाथ, हम ओपन करके चेक करते हैं कि हमारा मिनिमम स्टेप डाउन कितना आ रहा है या स्टेप ओवर कितना जा रहा है हमारा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, ऑप्शन, एप्लीकेशन ऑप्शन, जैसे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे लिख के आता है स्टेटस बार। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा है प्रीसेट फील्ड। प्रीसेट फील्ड में देखिए दोस्तों ये इतने सारे दे रखे हैं। इंटेलिजेंस कर्सर रीडिंग, ये जो हम कर्सर दौड़ाते हैं ये वाली जो रीडिंग आ रही है यहाँ पे। ठीक है, यूनिट्स दे रखे हैं, ये वाले यूनिट्स mm में। और टॉलरेंस दे रखी है, कितनी टॉलरेंस, ये 0.01 देखिए यहाँ पे हमने 0.01 रख रखा है, तो यहाँ पे टॉलरेंस दिखा रहा है 0.01। ठीक है, अब आती है थिकनेस, यहाँ पे 0.0 दे रखी है, तो 0.0 दे रखी है यहाँ पे। और ड्रिल थिकनेस, ये ड्रिल का डाया के हिसाब से दे रखा है। ठीक है, कर्व थिकनेस, यहाँ पे कर्व, ये वाला कर्व। अब टूल डायमीटर, जब हम टूल डायमीटर में, जैसे हमें अभी दे रखा है ड्रिल थिकनेस, जब हम टूल डायमीटर करते हैं तो यहाँ पर टूल डायमीटर आ जाता है, क्योंकि हमने देखिए 12 का टूल लिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद टूल टिप रेडियस, जब हम कोई मान के चलिए बोल नोज लेते हैं, मान के 10 का बोल नोज ले लिया, तो यहाँ पे उसका रेडियस आ जाएगा। जैसे उसका 10 का आपने बोल नोज लिया तो हाफ उसका रेडियस आ जाएगा। अब जाते हैं हम यूज़र डिफाइंड फील्ड में। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो यूज़र डिफाइंड फील्ड में जाते हैं, यहाँ पे कस्टमाइज़ करने के लिए आता है। कस्टमाइज़ करने का मतलब आप यहाँ पे अपने हिसाब से यहाँ पे टूल बार में सेट कर सकते हैं। जैसे स्टेप डाउन हो गया, स्टेप ओवर हो गया, आप कितना स्टेप ओवर देना चाहते हैं। ठीक है, उस हिसाब से। अब मैं आपको इसके अंदर तो नहीं, स्टेप ओवर के अंदर दिखाता हूँ। टूल पाथ में जाएंगे, 3D एरिया क्लियरेंस, मॉडल एरिया क्लियरेंस में जाके ओके करेंगे इस तरीके से। अब इसमें देखिए दोस्तों दोनों आ रहा है, स्टेप ओवर और स्टेप डाउन दोनों आ रहा है। कई बार क्या होता है, जैसे कि हमें टूल ओपन नहीं करना, मतलब एक्टिवेट करके सेटिंग में जाके ये नहीं देखना पड़ता है हमने कितना स्टेप ओवर दिया, कितना स्टेप डाउन दिया है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है, उसके लिए हम क्या करेंगे, यूज़र डिफाइंड में जाएंगे। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, आप 4 तक यहाँ पे अपना कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो यूज़र डिफाइंड 1 में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे हमें सबसे पहले क्या चेक करना है, स्टेप ओवर। स्टेप ओवर लेबल में हम स्टेप ओवर लिखेंगे, स्टेप ओवर लिख दिया। अब ये पूछ रहा है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में दोस्तों क्या होता है, ये जो इसका पैरामीटर रहता है, स्टेप ओवर का पैरामीटर डालना पड़ता है। वो कैसे डालेंगे मैं भी आपको बताता हूँ। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे इसमें। अब यहाँ पे देखिए लिख के आ रहा है प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे पैरामीटर नेम आ गया इसका पैरामीटर नेम भी स्टेप ओवर है, तो इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल-C कॉपी, यहाँ पे एक्सप्रेशन में आएंगे और इसे कंट्रोल-V कर देंगे। अब यहाँ पे ये स्टेप ओवर सेट हो गया। ठीक है, अब इसे कट करेंगे, ये देखिए स्टेप ओवर लिख के आने लग गया है। यहाँ पे 5.0, यहाँ पे हमने 5 पॉइंट, अब यहाँ पे चेंज करेंगे, जैसे 3.5 करते हैं,
ये देखिए 3.5 स्टेप ओवर इसका हो गया। जब भी हम कोई प्रोग्राम क्रिएट करेंगे उसको सेटिंग में जाके चेक नहीं करना पड़ेगा हमारा इस टूल पाथ में हमने कितना स्टेप ओवर दे रखा है, कितना स्टेप डाउन दे रखा है। इस स्टेप डाउन का भी ऐसे करेंगे। अब स्टेप डाउन दे रखा है तो स्टेप डाउन का हम डेप्थ ऑफ कट डाल देते हैं। यहाँ पर यूज़र डिफाइंड 2 चालू करते हैं, इसे टिक करेंगे, यहाँ पर डालेंगे डेप्थ ऑफ कट। ठीक है, अब एक्सप्रेशन में जाएंगे, उसी तरीके से यहाँ पे भी राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। इसकी प्रॉपर्टीज़ देखिए क्या लिखा है, एरिया क्लियरेंस जेड हाइट स्टेप डाउन। तो इसे करेंगे कॉपी, कॉपी करने के बाद एक्सप्रेशन में जाएंगे और इसे कर देंगे कंट्रोल वी। ठीक है, अब इस तरीके से इसे कट करेंगे। ये देखिए दूसरा आ गया यहाँ पे डेप्थ ऑफ कट 5 mm। ये देखिए 5 mm, यहाँ पे हम 0.2 करेंगे। ये देखिए 0.2 करते हैं तो 0.2 में चेंज हो जाता है। अब इस तरीके से हम कोई भी अगर इसका प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, हमें सेटिंग में जाके इसको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसी तरीके से आप जैसे कि यूज़र डिफाइंड 3, यूज़र डिफाइंड 4 क्रिएट कर सकते हैं, जैसे प्रोफाइल देखनी हो या कोई भी अदर ऑप्शन कोई सा भी, पर आप चार ऑप्शन इसके अंदर दे रखे हैं, वो जाके आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर जाके आप एक्सेप्ट कर देंगे। अब इस तरीके से ही जैसे कि मैं प्रोग्राम भी आपको एक बार क्रिएट करके दिखाता हूँ। टूल पाथ में जाएंगे, टॉलरेंस की कर देंगे 0.01, थिकनेस इसकी कर देते हैं 0.2, स्टेप ओवर कर देते हैं 2.5 और स्टेप डाउन कर देते हैं 1 mm का। ठीक है, और ब्लॉक में जाके इसको डेप्थ दे देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 20 mm दे देते हैं कटिंग के लिए। ठीक है, -20 mm। यहाँ पर जाके इसे लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद इसे कर देते हैं कैलकुलेट। ये 20 mm दोस्तों मैंने इसीलिए दिया है कि खाली आप समझ सको कि हम जैसे प्रोग्राम क्रिएट करते हैं तो हम किस तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं, यूज़र कस्टमाइज टूल बार का। ओके करेंगे और क्लोज कर देंगे। देखिए दोस्तों, अब जैसे कि हमने डाला हुआ था 2.5 स्टेप ओवर डाला हुआ था, डेप्थ ऑफ कट 1 mm डाला हुआ था, 12 का डाया हो गया था हमारा। एंड मिल का यहाँ पे रेडियस इसलिए नहीं आया क्योंकि एंड मिल में रेडियस किस तरह से नहीं होता, ये फ्लैट एंड मिल होते हैं। ठीक है, थिकनेस देखिए हमने दोस्तों डाली थी 2 पॉइंट की और टॉलरेंस डाली थी 0.01 की। ठीक है, और ये कर्सर रीडिंग आपको बता ही चुका हूँ। अब देखिए, अब मैं दोबारा से आपको इसमें दिखाता हूँ। राइट क्लिक करेंगे, सेटिंग में जाएंगे, ये देखिए सेम आ रहा है। टॉलरेंस 0.01, थिकनेस इसकी 0.2, स्टेप ओवर 2.5 और स्टेप डाउन 1 mm। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों कस्टमाइज टूल बार क्रिएट किया जाता है, जिससे आपको यूजली जैसे कि आप आपने एक प्रोग्राम एक्टिवेट कर रखा है तो आपको सेटिंग में जाके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपने कितना स्टेप ओवर दे रखा है, कितना डेप्थ ऑफ कट दे रखा है इसका। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो से रिगार्डिंग आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पर नया है तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो अप टू डेट मिलती रहे। और चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।